हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपके लिए मैथ्स का दूसरा वीडियो लाए हैं और आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें और ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल सही लग रहा है और वीडियोस अच्छे लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 3,2 का वृत्त के सापेक्ष ध्रुवी का समीकरण। पोलर समीकरण जब भी बोल दे तो हमारा हो जाता है x1 x या y1 y इक्वस टू होता है आर स्क्वायर। अब आर यहाँ पे क्या है, x1 और y1 क्या है, x1 y1 जो 3,2 है और आर स्क्वायर क्या हुआ। तो अगर आप सबको पता है तो ये जो समीकरण होती है ये हमारी समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर। ये हमारी समीकरण होती है वृत्त की, जब वृत्त केंद्र से पास हो रही। तो आर स्क्वायर पता चल गया ये। अब सूत्र लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वस टू 9। जो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल रेखाएं 3x माइनस 2y माइनस 8 0 एवं 5x प्लस 4y इक्वस टू 6 के कटान बिंदु। आप चाहो तो इनको लॉन्ग मेथड से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इनसे एक्स वाई को सेटिस्फाई करके उनकी वैल्यू निकालो, दोनों को सॉल्व कर को। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन में आपको चीज़ें टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आप ऑप्शन इसीलिए दिए गए हैं कि 12th का नहीं है जो पूरा क्वेश्चन करना है। तो हम ऑप्शन उठाते हैं। पहले अगर आप देखें ऑप्शन भी कैसे उठाने हैं ये भी आपको समझना है। अब आप देखिए सारे ऑप्शन सेम है, 2,1 2,1 2,1 सिर्फ माइनस प्लस का खेल। तो आप सबसे ईजीएस्ट क्या रहेगा, आपको दोनों जो प्लस में होंगे उठा के इस पर रखिए। जैसे रख दिए तो 5 2 10 और प्लस 4 इक्वस टू 6। तो हमने देखा कि ये एक बराबर में 6 दे रहा था लेकिन ये 6 नहीं आ रहा है। अगर इधर पे हमारा माइनस आ जाता तो 10 में 4 जाता 6 आता। माइनस आने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 1 की जगह -1 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है ऐसा कि जो हमें बराबर दे सकता है। अगर ये ऑप्शन इस पर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये ऑप्शन दोनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई होने चाहिए, ये कंडीशन याद रखनी। अब इस वाले में रख के देख लीजिए तो 3 दूनी 6 और -2 -1 प्लस 2 -8 बराबर 0। तो कितना आ गया 6 2 8 8 -8 0, मतलब सेटिस्फाई कर दो, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सरल रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1 एंड y इक्वस टू m2x प्लस c2 एक दूसरे पर लंबवत हैं। जब कभी दो रेखाएं लंबवत और जो यहाँ पे m1 और m2 क्या दिए हुए होते हैं, ढाल। अब अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो हमारा ढाल हो जाता है m1 m2 इक्वस टू -1। और या हम इसको ऐसे ऑप्शन जैसे सी लिखा हुआ कि यहाँ से m2 हटा के इधर लिख दिया m2। अब ये एक दूसरे से समांतर हो अगर रेखाएं तो m1 इक्वस टू m2 हमारे दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों ढालें समान हो जाएंगी। और एक क्वेश्चन बनता है, अगर दो ढालें हमारे m1 और m1 एंड m2 दी हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है काफ़ी बार एयरफोर्स में, नेवी में। तो हो जाता है tan थीटा इक्वस टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमारा बस दो ढाल दे देंगे, कोड पूछेंगे इसी पे रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस मान के लिए बिंदु के बीच की दूरी, मीन्स दो बिंदु, जैसे ये दो बिंदु दे दिए गए। एक बिंदु क्या है x1 y1 है और x2 y2 दिया है। अब इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है p इक्वस टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट कर देते हैं। तो अब रूट कर दिया, ये तो सूत्र हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे x1 y1 दिए हुआ, x2 y2 दिए और ये क्या दिया p का मान दिए हैं। तो बस रख दीजिए। तो रूट 10 इक्वस टू क्या हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 में 4 गया 1 प्लस इसको खोलो क्या हो जाएगा 1 k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, और जो रूट से रूट हट जाएंगे बचेगा 10। अब इसको और सॉल्व कर लो, क्या बनेगा k स्क्वायर माइनस 2k और -8 बराबर 0, -8 बराबर 0। अब आप इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए और अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शायद
ए ऑप्शन आना चाहिए करेक्ट। आप इसको सॉल्व खुद कर सकते हैं इतना तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ओ ए इक्वल्स टू ई ए गिवन एंड ओ बी इक्वल्स टू इतना गिवन तो ओ ए का प्रक्षेप, ये सेम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एनडीए में भी आ चुका है, कई बार आया था, इसी लास्ट बार भी आया था। जब भी किसी इस जैसे जिसका प्रक्षेप, जिस पर प्रक्षेप की दिशा पूछ रहा है, जिस पर प्रक्षेप हो रहा उसको नीचे मॉड में कर देते हैं ऐसे, और जो दिया गया ऊपर तो ऐसे कर ही देंगे वेक्टर ओ ए डॉट वेक्टर ओ बी, और जिस पर हो रहा जैसे ओ ए का प्रक्षेप ओ बी पर है तो ओ बी नीचे। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता और बोल देता ओ बी का प्रक्षेप ओ ए पर है तो नीचे नीचे ओ ए हो जाता, नीचे ओ ए हो जाता। अब ये क्या था हमारा, तो ओ ए ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्या निकालना है पहले हम ओ ए डॉट ओ बी निकालना है, तो ओ ए डॉट ओ बी, तो ओ ए वेक्टर ओ ए डॉट ओ बी, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई आई के साथ तो 2 प्लस, अब यहाँ पे देखियो के तो दिया नहीं गया हुआ है। अब जब के नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, जे हमारा लेना ही नहीं, जे मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, या नहीं दिया है आई प्लस के दिया तो जे को मान लेंगे जीरो, जे जीरो और जे क्या हो जाएगा जीरो। अब के बचा तो -4 + 4 क्या हो जाएगा -4, तो मल्टीप्लाई आ गया हमारा -2, मल्टीप्लाई आया -2। अब हमें मॉड ओ भी निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा हमारा √2। तो अब क्या हो गया, ऊपर लिखते हैं ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए डॉट ओ बी -2 आया था और मॉड ए बी √2 आया था। इसको सॉल्व कर लोगे, काट दो तो क्या बन जाएगा, ऊपर बचेगा √2 -√2। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए के प्रश्न के हल करने की प्रायिकता 2/3 एवं बी के हल करने की प्रायिकता 3/5 है तो दोनों में से किसी के प्रश्न को हल न करने की प्रायिकता क्या होगी। किसी के भी प्रश्न न हल करने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम अगर क्वेश्चन को दूसरी तरीके से निकाल लें, इसी में किसी के भी ना हल करने की प्रायिकता बोल रहा है, तो हम क्या निकाल लें, किसी के भी हल ना करने की प्रायिकता। तो हल करने की प्रायिकता 2/3 थी, तो ना हल करने की आपको पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता होने और पी डैश मतलब ना होने की प्रायिकता क्या होती, 1 होने और ना होने की प्रायिकता 1, और जो प्रायिकता होती है वो हमेशा हमारे 0 से -1 के बीच में लाई करती है हमेशा, इससे वैल्यू कभी बड़ी नहीं होती है। अगर टोटल प्रायिकता निकालना तो होने और ना होने की प्रायिकता 1 होती है, तो इसमें होने की प्रायिकता 2/3 है, तो ना होने की 1 से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, ना होने की 1/3 आ गई। अब इस पे बी के हल करने की प्रायिकता कितनी है, 3/5 है, तो ना हल करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/5 आएगी। अब बोला किसी के भी प्रश्न न करने, कोई भी प्रश्न न हल करे, तो हमें ना करने की प्रायिकता आ गई, ना ये करे और ना ये कर पाए। कुछ नहीं कह रहा, ना ये करे और ना ये कर पाए, बस इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 2/15। अब ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमारा और की बात करें और या हमारा अथवा की बात करें तो हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें या वा बोले या वा और या वा बोल, इस पे अथवा नहीं और एवं बोले तो मल्टीप्लाई या वा और अथवा बोल दे तो हमें हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। जैसे हमारा यहाँ पे क्या आया था, 1/3 आया था, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्यों, दोनों में किसी के भी प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता, ना ये कर पाए और ना ये कर पाए, ना ए कर पाए ना बी कर पाए, तो और का सेंस आ रहा है। तो 1/3 इसके ना हल करने की प्रायिकता थी, इसके ना हल करने की प्रायिकता 2/5 थी। सॉल्व कर दीजिए 2/50। ये शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल नहीं फॉर्मूले से लंबा पड़ जाएगा आपको करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घटना ए की प्रायिकता 0.5 एवं बी की प्रायिकता 0.3 है। ए एवं बी
अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी हैं, परस्पर अपवर्जी के लिमिट से कंडीशन याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा जीरो होता है। परस्पर अपवर्जी के लिए बी ए इंटरसेक्शन बी जीरो होता है। अब कह रहा है ए एवं बी में किसी के भी न घटने की प्रक्रिया निकालनी है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा होगा। अब आपको देखिए 0.5 पी ए की मान दिया और 0.3 दिया, ये पी बी का दिया, और क्या बोला, परस्पर अपवर्जी हैं म्यूचुअल। तो आपको पता पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जीरो, तो ये हमारा पूरा पार्ट क्या हो गया, ये हमारा पार्ट जीरो हो जाएगा पूरा, तो हम इसको हटा दें, ये हमारा पार्ट जीरो बचा। अब पी ए का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है, प्लस पी बी का मान क्या दिया, 0.3 दिया, तो 5 और 3 क्या हो गया, 0.7। ये दो घटना घटने की प्रक्रिया है। उसने पूछा कोई भी ना घटे, घटना ना घटे, तो इसको 1 से माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.3, नहीं सॉरी 0.3, ऑप्शन में नहीं, 5 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 आएगा, तो यहाँ 0.2 ऑप्शन हो जाए, 0.2 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 माइनस कॉस 2x का अधिकतम मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरह से देखें तो आपको इसके लिए ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि जो साइन एक्स जैसे होता है हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों के मान हमारे -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। अब हम यहाँ x के साथ चाहे 2 मल्टीप्लाई कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें या 100 कर दें, उससे कोई इन -1 और 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइन एक्स का अधिकतम मान 1 रहेगा और -1 न्यूनतम मान रहेगा। उसी तरह कॉस एक्स का अधिकतम मान 1 रहेगा और न्यूनतम मान -1 रहेगा। चाहे हम इनमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, कुछ नहीं, कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो cos 2, अब अगर यहाँ देखें क्या लिया, 1 प्लस cos 2x दिया है, तो 1 तो लिखा है, और cos 2x अधिकतम मान पूछा, तो cos 2x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 1, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अवकल समीकरण ये दी गई का घात डिग्री घात करें। कभी भी अब ये कोटि और डिग्री वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा एयरफोर्स में, और जब भी ऐसे आए तो हम लोगों को सिर्फ सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले जैसे रूट में दिया हो या क्यूब रूट में, ऐसे यहाँ क्यूब रूट लगा दे, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू d2y/dx2 का की पावर 1। यहाँ पे हम दोनों साइड क्या कर दें, दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब पूछें का घात पूछे या कोटि पूछे, तो आपको हमेशा हाईएस्ट डिग्री लेनी, सबसे बड़ी घात लेनी। तो सबसे बड़ी घात ये सिंगल, इस पर यहाँ 1 1 चल रहा होगा, इसमें 2 चल रहा है, तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, सबसे बड़ी घात 2 हो गई। और अगर यहाँ पे कोटि पूछ देते तो सबसे बड़ी घात की ही कोटि लेते, तो इसकी कोटि भी क्या हो जाती, 2 हो जाती। कोटि मतलब पार। तो इसके सबसे घात पूछा है, डिग्री पूछी, तो क्या है, ये वाला ले लेंगे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 45 का मान। तो आपको ये कुछ मान है, इनको याद रखना। 22.5 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 45/2। तो 10 22.5 या 45/2 हमेशा √2 - 1 होता है। और यहीं पे अगर हमारा कॉट बोल देता, कॉट 45/2 या कॉट 45.5, तो हो जाता √2 + 1। कॉट में प्लस चलता है और 10 में माइनस चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा और cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला या होता है हमारा, एक फार्मूला पड़ा होगा sin c माइनस sin d का, sin c माइनस sin d। अब ये फार्मूला sin c माइनस sin d, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, cos c प्लस cos d। तो sin c माइनस sin d क्या होता है, sin c माइनस sin d हो जाता है हमारा 2 cos c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2, ये हो जाता है। तो हम sin 7 थीटा माइनस sin 5 थीटा था, तो क्या हो जाएगा, 2 cos, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 7 5 12, 12 में नीचे 2 गया, तो कितना बचेगा, 6 थीटा।
और साइन सी माइनस डी 7 में 5 किया 2 थीटा, 2 को भाग दोगे तो क्या बचेगा हमारा साइन थीटा। मीन्स जो ऊपर वाला उसको सॉल्व करके ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में। थोड़े सिंपल, ये थोड़े फार्मूले कन्फ्यूजन वाले हैं, जैसे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉन सी माइनस कॉस टी, कॉस सी प्लस कॉस टी। ये हमारा ऊपर सॉल्व करके आ गया। अब नीचे वाला क्या है, नीचे वाला फार्मूला हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी का है, कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो इसमें हो जाता है हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और इस पे दोनों जगह कॉस चलता है, सी माइनस डी बाई 2। अब इसको भी सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस 6 थीटा एंड कॉस थीटा, ये आ गया, ये हमारा नीचे सॉल्व करके आया। अब हम दोनों को लिख लें, 2 ऊपर सॉल्व करके आया था हमारा 2 कॉस 6 थीटा अपॉन इंटू साइन थीटा अपॉन 2 कॉस 6 थीटा एंड कॉस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या हो जाता हमारा टेन थीटा। तो टेन थीटा ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये आज हमारे क्वेश्चन थे इतने। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।